अध्याय 12 वचन 4 वचन के द्वारा सीखते हैं इस वचन से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। पढ़ेंगे पटेल जी। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया। हालेलुया। आयु क्या कह रहा है? पहले मैं प्रार्थना करता था, प्रभु मेरी सुन लिया करता था, लेकिन क्या बात है कि प्रभु अब मेरी सुधि नहीं ले रहा है। कब? जब विपत्ति में पड़ा तब। पहले तो मेरी प्रार्थना सुन लिया करता था, सब कुछ दिया, हमें राजा बना दिया, लेकिन अब इतनी बड़ी मैं विपत्ति में घिर चुका हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? तो उसके मित्र, उसके दोस्त, उसके पड़ोसी क्या करे? उस पर हंस रहे हैं। कहाँ है तेरा प्रभु? तू तो कहता मेरा प्रभु बहुत अच्छा है, मेरा प्रभु मेरे लिए ये किया, वो किया, बीवी दिया, बच्चे दिया, हाथी घोड़ा दिया, मुझे देश का राजा बना दिया। अब तो तेरा प्रभु तेरा सब कुछ ले लिया, कहाँ है? पुकार। तो क्या कर रहे हैं? उसके दोस्त, उसके मित्र, उसके पड़ोसी हंस रहे हैं। किसके ऊपर? आयु के ऊपर हंस रहे हैं, उसकी दुर्दशा को देख के। हालेलुया। आज हमारे ऊपर भी मेरे प्रियो, हमारे परिवार, हमारा पड़ोसी, हमारे नात रिश्तेदार हंसते हैं। कहाँ है तुम्हारा यीशु? तुम तो बोलते तुम्हारा यीशु मुर्दों को जिलाता है, तुम तो कहते तुम्हारा यीशु 38 साल के रोगी को चंगा करता है, तो तुम्हारी समस्या क्यों नहीं जा रही? कहाँ है तुम्हारा यीशु? हालेलुया। आज हमारे ऊपर भी ऐसे ही मेरे प्रियो हंसा जाता है, आरोप लगाए, कहाँ तुम्हारा यीशु? बहुत यीशु यीशु कर रहे थे, अभी क्यों नहीं तुम्हारा यीशु तुम्हारी सुन रहा है? हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो आयु घबराया नहीं, उसमें बना था, क्योंकि उसे विश्वास था अगर परमेश्वर ने हमें दे के ले लिया है तो उसे वापस भी देना आता है। हालेलुया। उसे देना वापस आता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। हालेलुया। जो धर्मी और खरा मनुष्य था आज हंसी का कारण बन गए। लोग हमारे आप ऊपर हंसते हैं। क्योंकि हंसते हैं? क्यों हंसते हैं? क्योंकि हंसी का कारण हम खुद बनते हैं, खुद बनते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि संसार में लोग हमारे ऊपर हंसे और हमारे खुदा का नाम को बदनाम करें। अगर उसके राज में आ गए हैं मेरे प्रियो, समस्या आ गई है, तो भी उसमें बने रहे, क्योंकि जब आयु बना था तो उसका दूना उसने लौटाया। क्या किया? परिस्थिति में जब उसके दुर्दशा हो रही थी, उसका शरीर सर से लेके पांव तक फोड़े से भर गया, कुत्ते आके उसके घाव को चाट रहे, तो खुदा को कोस नहीं रहा था, धिक्कार नहीं रहा था। प्रभु क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा? क्यों मेरी सुधि नहीं ले रहा? उसकी पत्नी भी उसे धिक्कार रही, तू प्रभु को छोड़ दे, तू प्रभु को बुरा भला कर। लेकिन वो कहता प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य कहो, क्योंकि उसने दिया था, उसने ले लिया तो उसका नाम धन्य कहो। हमें कोसना नहीं, हमें धन्य कहना। परमेश्वर जो कुछ भी तू किया, जो कर रहा है, सब अच्छा कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना? हमारी परिस्थिति चाहे जैसी भी आयु की जैसे हमें बना रहना है, हमें आरोप नहीं लगाना है। यीशु मेरी दुआ नहीं सुन रहा, यीशु मेरे बच्चे नहीं बदल रहे, यीशु मेरा पति नहीं बदल रहा, यीशु मेरी बीमारी नहीं जा रही है, हमें उसको कोसना नहीं है, परंतु प्रार्थना में मजबूत बन के, विश्वास में मजबूत बन के उसमें बने रहना है। हालेलुया। हमें क्या करना? हर परिस्थिति में हम क्या करेंगे? परमेश्वर में बने रहें। कोई बोल देता, पड़ोसी बोल देता है कि अरे तुम इतने दिन तक गए, कुछ भी नहीं हुआ, हमें उसकी नहीं सुनना। हमें कहना नहीं, मेरा यीशु आज नहीं तो कल करेगा, लेकिन करेगा, क्योंकि हमारा यीशु का प्रेम कल भी था और जैसा आज भी वैसा हमारे लिए है। मेरे प्रियो, हम बदल जाते हैं, हमारा प्रेम कम हो जाता है, थोड़े दिन के बाद हम ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन हमारा यीशु कभी ठंडा उसका प्रेम पड़ता नहीं है। हम चाहे जैसे भी रहें, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर से क्या करें? हमारा लगाव, हमारा प्रेम, हमारी एकता बनी रहे। हालेलुया। हालेलुया। आयुब अध्याय 23 वचन 3, 23 का 3।
हालेलुया। भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। हालेलुया। आयु कहता भला होता कि मैं जान सकता कि वह कहाँ मिल सकता। हम तो ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते, हमें घर में ही सब कुछ चाहिए, हमें घर से बाहर नहीं जाना है। एक संडे आएंगे, 2 संडे आएंगे, 3 संडे घर में बैठेंगे। लेकिन आयुब यहाँ कह रहा है, आयुब भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता। हमको भी ढूंढना है कि हम कहाँ ढूंढे कि परमेश्वर हमें मिल सकता। परमेश्वर हमें कहाँ मिलेगा? हालेलुया। कहाँ मिल सकता है परमेश्वर? परमेश्वर कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? हम हमेशा सुनते परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। तो हमें कहीं और नहीं ढूंढना है, इस बाइबल में ढूंढना है, बाहर चर्च में नहीं ढूंढना है, किसी के पास मांगने के लिए नहीं जाना, अपने अंदर ढूंढना है। कहाँ है? हमारे अंदर ही है, और कहीं जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर कब रहेगा मेरे प्रियो? क्या हमारा हृदय शुद्ध है? जब हम शुद्ध है, पवित्र है, तो इसमें रहता है। वो कहता मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। जब हम पवित्रताई के साथ चलते तो हमारे अंदर वो रहता है। हमें और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, पैसा लेके उसकी आशीष खरीदने की जरूरत हमारे अंदर ही है। उसकी आशीष, उसकी सामर्थ, सारी चीजें, उसकी पवित्रताई हमारे अंदर है। लेकिन क्या करते हैं? हम अपनी मनमानी करते हैं कि उसकी व्यवस्था को हम विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। हालेलुया। हमें कोशिश भी हम नहीं करते हैं कि उसके विराजने का स्थान तक हम पहुंच सके। आयुब इतने कष्ट में है, लेकिन वो ढूंढ रहा है। बहुत लोग कहते हैं हमें टेंशन है इसलिए हमें नींद आ जाती है। उसको नींद आ रही है? आयुब को नींद आ रही क्या? वो कष्ट में है तो परमेश्वर को ढूंढ रहा है। बहुत लोग कहते हैं हमको टेंशन है तो हमको नींद आ जाती है। हालेलुया। टेंशन में नींद आती क्या प्रियो? नहीं आती, लेकिन बहुत से लोगों को आती है, पता नहीं कैसे आती है। हमें भी नहीं आती है, हमें भी नींद नहीं आती। जब टेंशन रहता है तो बहुत प्रार्थना में बैठे, जब टेंशन फ्री हो जाते तो बड़ी नींद आती है, प्रार्थना में बैठे बैठे सो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कभी कभी क्या करता है? कांटा चुभाता है। क्या करता है? सुई चुभाता, जागते रहे। इसलिए उस दर्द को भी हमें सहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें जगाना चाहता है, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता हमारी आत्मा नाश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 11 वचन 5। हालेलुया। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। यहोवा किसको परखता है? धर्मी को। यहाँ बैठे हुए हम कौन है? धर्मी है, धर्मी है। अरे बोल दीजिए धर्मी है। नहीं होगे तो बना देगा परमेश्वर। हम बोल दे हम धर्मी हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया। जो दुष्ट हैं, जो उपद्रव से प्रीति रखते हैं, वो किससे घृणा करता है? अपनी आत्मा में। किससे? अपनी आत्मा में घृणा करता है वो। हालेलुया। आज हमारे अंदर ऐसा कुछ है मेरे प्रियो, हमें क्या करना? उसको छोड़ देना है। क्योंकि अगर यहोवा हमसे घृणा करता तो हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो उनसे प्रेम कर सकते हैं? नहीं। किसी से हमारी जलन है, नहीं बनती। अगर हमारे पास कुछ मांगने के लिए आए हम उसको देंगे? नहीं, हम दरवाजा भी नहीं खोलेंगे। क्या करेंगे? अगर हमें पता चल गया वो मांगने के लिए आए तो हम घर में ताला लगा के कहीं और खिसक जाएंगे। यहोवा अगर आत्मा में घृणा करेगा तो क्या होगा? हम चर्च में आते रहें, लेकिन क्या होगा? हमारे आप के लिए उसका द्वार बंद है। चर्च में हम आते रहे, कोई फायदा नहीं। अपना समय निकालते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, भाड़ा लगा के आते हैं, पड़ोसी की 4 बात सुनते हैं, लेकिन कोई फायदा
क्योंकि यहोवा आत्मा में घृणा कर रहा है। मेरे प्रियो, हम काम ऐसा करें कि परमेश्वर हमसे घृणा नहीं परंतु हमसे प्रेम करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं, उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया। हम नहीं चाहते कि हमसे और आपसे परमेश्वर घृणा करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम खुद अपने आप को क्या करें, टटोले। क्यों परमेश्वर हमसे घृणा कर रहा है? क्यों परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है? हमें टटोलना है और हमें ढूंढना है। परमेश्वर हमें कहाँ मिल सकता? हमारे अंदर। हालेलुया, हमारे अंदर। हम रोज चर्च में आ रहे हैं, व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, तो परमेश्वर हमें कभी नहीं मिलेगा। हम कितना भी ढूंढते रहे, कितनी भी अच्छी आराधना कर ले, प्रार्थना कर ले, रात को 4 बजे 3 बजे उठ के प्रार्थना करें, लेकिन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम उपद्रव से प्रीति रख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 12। हालेलुया। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। हालेलुया। यिर्मयाह अध्याय 23। हालेलुया। यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 12 पढ़े पटेल जी। ओके। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा। किस कारण? क्योंकि वो दुष्टता से प्रीति रख रहे हैं। इस कारण उनका जो मार्ग है अंधेरा और फिसलन भरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दुष्टता से प्रीति रख रहे हैं, इसलिए हमारा मार्ग क्या है? अंधेरों से भरा है। हम प्रकाश में तो हैं, लेकिन हमारा जीवन अंधेरे से भरा हुआ है। हम प्रकाश में तो हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या है? अंधेरा है। वो अंधेरा कैसे दूर होगा? ये ट्यूबलाइट से नहीं। कितने भी वाट का ट्यूबलाइट लगा दो, उससे अंधेरा खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके वचन को जब हम मानते हैं, तो हमारे अंदर का अंधेरे को दूर करता है, हमारे अंदर की दुष्टता को दूर करता है, हमारे जीवन को बदलता है, हमारी अभिलाषा को हमारे जीवन से खत्म करता है। मेरे प्रियो, लेकिन हमें भी कोशिश करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है, प्रभु वचन कहता है, अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। तो कोई भी अभिलाषा होने दो, कपड़े की अभिलाषा होने दो, खाने की अभिलाषा होने दो, कोई भी अभिलाषा होने दो, अगर हमारे पास वो अभिलाषा पूरा करने के लिए हमारी औकात नहीं, तो क्या होगा? वो पाप को जन्म देगी। दिन हम कर्जा लेंगे, चोरी करेंगे। हालेलुया। क्योंकि पैसा हर बुराई का जड़ होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे। हालेलुया। जब हम नहीं सुनेंगे, उसके वचन को ठट्ठो मुड़ाएंगे, परमेश्वर धक्का मार के गिरा देगा और कोई उठाने वाला नहीं रहेगा। ना हम अपने पैसे के बल से, न ताकत बल से, न पढ़ाई के बल से, किसी के बल से हम उठ नहीं सकते। जिस दिन परमेश्वर गिरा देगा। लेकिन हमें गिराने के लिए उस संसार से नहीं निकाला मेरे प्रियो, हमें खड़ा करने के लिए, उठाने के लिए वो निकाला है। लेकिन हम गिरते जब उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, जब अपनी मनमानी करते हैं। वो कहता है, मैं तुम्हारा शरीर जो है मेरा मंदिर है, उसमें मैं रहता हूँ, उसे शुद्ध रखो, साफ रखो। जब उसे हम पाप से भरते तो क्या करता? हमें छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। फिसलन भरा होगा, जिसमें वह ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। हालेलुया। दंड के दिन में क्या करेगा? हम पे विपत्ति डालेगा। हालेलुया। हम कितना भी बड़े अपने आप को कहते हैं हम धर्मी है, चर्च में आ रहे हैं, लेकिन बोलता है जब दंड मैं दूंगा तो विपत्ति भी डालूंगा। हालेलुया। अगर हम धर्मी हैं तो कितनी बड़ी विपत्ति आने दो, कितनी महामारी बीमारी आने दो, लेकिन उसमें परमेश्वर हमें बचाएगा। हालेलुया। अमेरिका में हम सुनते हैं कि वहाँ आग लग गई तो पूरा का पूरा एकदम जल के, लेकिन उसमें हमने देखा, न्यूज में देखा कि उसमें एक घर एकदम सही सलामत है। किसका घर था? बोलो हमारा।
किसका? हमारा, क्योंकि हम धर्मी हैं, हम यहोवा के हैं। अगर नहीं तो हो जाए, नहीं है तो हो जाए, उसमें आप बचाए जाओगे। जब प्रभु न्याय करने आएगा, पृथ्वी को उथल पुथल करेगा, तो उसमें हम आप बचाए जाएंगे। लेकिन तब जब हम यहोवा का रहेंगे तब। तो बोलिए आज से मैं तैयार हूं यहोवा का होने के लिए। दिल से बोलिए, हमारे बोलने को जैसे नहीं, हमारा कोई दबाव नहीं, जबरदस्ती कुछ होता नहीं मेरे प्रियो। वो हमारा हृदय देखता है। हम होठ से कितना भी बोले, लेकिन हम हृदय से नहीं बोल रहे हैं, तब उसके नहीं हैं। आज वादा कीजिए कि मैं यहोवा का हो जाऊंगा और उस विपत्ति में हमें बचाएगा, हमारे घर को बचाएगा, हमारे परिवार को बचाएगा। इसी पृथ्वी पे हाहाकार मचेगा, आग लगेगी, लेकिन परमेश्वर उसमें हमें आपको बचाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। हमें चेतावनी दे रहा, धमकी नहीं दे रहा, डरवा नहीं रहा है कि अभी हम सुधर जाए। शायद हम सुधरे नहीं हैं, शायद हम बदले नहीं हैं, है ना? शायद हम बदले नहीं, इसलिए चेतावनी दे रहा है कि बदल जाओ। तो हमें क्या करना? आज से हमें बदल जाना है। जो भी हमारे अंदर बुराइयां, जो भी गलतियां हैं, ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं होती। लोग बोलते हम झूठ नहीं बोलते। पृथ्वी पे ऐसा कोई हो ही नहीं सकता झूठ नहीं बोले। चोरी छोड़ सकता है, लेकिन झूठ बोलना कोई छोड़ नहीं सकता। तो गलती हर दिन हमसे होती, लेकिन मेरे प्रियो हमें क्या करना? उसको कबूल करना है और छोड़ने की कोशिश करना, उससे दुआ करना है। प्रभु इसमें से हम निकलना चाहते हैं, आप हमें निकालिए। हालेलुया। आयुब अध्याय 9 वचन 3। हालेलुया। चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे, तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर न दे सकेगा। क्या कहता है प्रभु का वचन? चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे, तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर न दे सकेगा। प्रभु कहता तुम मुझसे मुकदमा लड़ना चाहो, लड़ो। एक का तो नहीं, 1000 में से एक बातों का भी उत्तर हमारे पास नहीं है। हम उससे मुकदमा नहीं लड़ सकते, हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते, हम उससे रूठ नहीं सकते कि हमारा पड़ोसी हमें कुछ बोल दिया, लीडर बोल दिया, हम चर्च में नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर हमारा पड़ोसी हमें कुछ बोल देता, हम अपने घर को छोड़ के जाते हैं? अपने घर में ही रहते हैं। पड़ोसी का काम है बोलना, हम अपने घर को ना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर हमें नियुक्त किया है। क्या किया है? नियुक्त किया है। वो स्थान हमें दिया है। हम दूसरे कुड़कुड़ाहट को छोड़ के, सुन के अपनी आशीष को क्यों छोड़ दे? हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे, तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर ना दे सकेगा। बहुत जन उससे लड़ते हैं, बहुत जन क्या करते हैं? लड़ते हैं। अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं छोड़ देता हूं, देखता हूं क्या करता है। प्रभु का वचन कहता है यहोवा विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो विलम्ब से क्रोध करता है। हम सोचते हैं हम छोड़ दिए, सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरे प्रियो, लेकिन वो विलम्ब से क्रोध करता है। और जिस दिन वो क्रोध करेगा, उस दिन हमें भागने का भी अवसर नहीं मिलेगा, उस दिन मन फिराने का भी अवसर नहीं मिलेगा। उसने मौका दिया है कि हम मन फिरा ले, सुधर जाए, बदल जाए। लेकिन जिस दिन वो क्रोध करेगा, हम कहेंगे नहीं प्रभु आज से मैं तुझे स्वीकार करूंगा। प्रभु बोलता समय खत्म, समय खत्म। हालेलुया। हमें क्या करना मेरे प्रियो? हमें समय से पहले बदल जाना, हमेशा तैयार रहना, अपनी आत्मा को तैयार रखना है। चाहे कोई कुछ भी बोले, हमें दूसरे की बातों को सुन के अपनी आशीष से हमें वंचित नहीं होना है। हालेलुया। यशाया, हालेलुया, यशाया अध्याय 55, हालेलुया, 55 का 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा,
परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्या करेगा? उसका वचन जो भी है, जो उसने वादा किया, वो क्या कहता है? मैं उसे पूरा करूंगा और सफल भी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकला है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। हालेलुया। जो उसने वादा हमसे किया, वो कहता है जो मैंने ठान लिया वो मैं करके रहूंगा। अगर वो हम नहीं बदले, वो कहता विपत्ति के समय में दंड दूंगा, मतलब देगा। हम कितनी भी युक्ति लगा ले, लेकिन वो उसने वादा किया तो उसका वचन जरूर पूरा होगा। अगर उसने अपनी सेवा के लिए हमने चुन लिया है तो क्या करेगा? हमसे अपनी सेवा करवा के रहेगा। हम कितना भी भागे, योना के जैसा कितना भी भागे, लेकिन वो क्या करता है? उसने कहा अपनी आत्मा हमारे अंदर डाला तो उसकी आत्मा हमें बेचैन करेगा, हमें चैन नहीं आने देगा। हम कितना भी सोचे, कभी कभी हमें गुस्सा आता है, ठेस लगता है कि आज हम आराधना नहीं करेंगे, आज हम आराधना नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु कहता तू कैसे नहीं करेगी आराधना? मैं तुझसे करवा के रहूंगा। ठेस किसी और ने दिया, उसके कारण तू मुझसे क्यों रूठा? अगर कोई हमारा पड़ोसी कुछ हमें बोलता, मेरे प्रियो, उसकी बातों को सुन के हम प्रभु से क्यों रूठ जाए? क्यों हम भवन में न आए? क्यों हम प्रार्थना ना करें? क्यों हम वचन न पढ़े? हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। उसकी इच्छा क्या है? उसका वचन पृथ्वी के छोर तक पहुँचे। उसकी इच्छा क्या है? हम अच्छा जीवन जिए। उसकी इच्छा क्या है? हम पाप भरी जिंदगी को छोड़ दे। उसकी इच्छा क्या है? मैंने परिवार से प्रेम रखे। उसकी इच्छा क्या है? हम दूसरों के लिए दुआ करें। हालेलुया। हर प्रकार से वो अपने हमारे जीवन में अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता, हर एक प्रकार से। हालेलुया, 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 हालेलुया। परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में हमें सफल करना चाहता मेरे प्रियो, लेकिन अगर हम हठीले हैं, दुष्टता का काम कर रहे हैं, तो हमारा जीवन वैसे ही बना रहेगा। हम चर्च में आते रहे, जाते रहे, कोई फर्क नहीं गिरने वाला है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आयु के जैसे हमें क्या बनना है? मजबूत बनना है। चाहे विपत्ति कितनी भी क्यों ना आ जाए, लेकिन आयु के जैसे हमें उसमें बने रहना, हमारा विश्वास मजबूत रखना है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, लेकिन परमेश्वर हमें फिर से दे सकता है। परमेश्वर हमें फिर से दे सकता है। अगर हमारी कोख बंद है तो परमेश्वर ने बंद किया वही खोल सकता है। अगर हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा तो परमेश्वर ही उसे आगे बढ़ा सकता है। हमें न कहे अरे एक काम मिला, छूट गया, अब हम नहीं जाएंगे कलीसिया में। परमेश्वर कहता है तू आगे बढ़, मैं तेरे बंद मार को खोल दूंगा। हालेलुया। हमें क्या करना है? आयुब के जैसे हमें अटल बने रहना है। चाहे हमारा परिवार हमें दोषी ठहराता, पड़ोसी बोलता है अरे क्या यीशु यीशु कर रहा है, तेरा बेटा देख दारू पी रहा है, तेरा पति देख दारू पी रहा है, तेरी बेटी देख दूसरे को लेके भाग गई। हमें उनकी बातों को नहीं सुनना है, हमें उनकी बातों को नहीं सुनना है। ऐसा करके दूसरे की बातों को हम सुनते तो हमारा विश्वास, हमारा मन कमजोर हो जाता है। हमें उत्तर देना है, नहीं मेरा यीशु एक दिन मेरे परिवार को बदल देगा, मेरा यीशु एक दिन मेरी परिस्थिति को बदल देगा, मेरा यीशु एक दिन मुझे बच्चा देगा, मेरा यीशु एक दिन मेरे लिए रिश्ता देगा, मेरा यीशु मेरे लिए एक सुंदर घर देने वाला है और वो देगा। उसने वादा किया कि मेरा वचन यूं ही खाली नहीं लौटेगा। उनको वचन बताओ। वचन तब हम बताएंगे जब वचन हमारे अंदर रहेगा, तब। यीशु का भी सामना हुआ था, आके क्या किया? चैलेंज कर रहा, मुझे प्रणाम कर, ते सारा जगत संसार तुझे दे दूंगा। उसको नहीं पता कि संसार उसी का बनाया हुआ है।
हालेलुया। हमारा ही लेकर कोई बोलता मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उससे बढ़ के मूर्ख कौन है। हालेलुया। अगर परीक्षा हमें होती, हमारी होती मेरे प्रियो, हमें उससे मजबूत बनना है। वचन हमारे अंदर रहेगा तो परीक्षा से हम पार हो जाएंगे। वचन रहेगा तब, वचन नहीं रहेगा तो हम गड़बड़ा जाएंगे। पड़ोसी से पूछेंगे यहाँ लिखा है क्या, यहाँ लिखा है क्या। हालेलुया। तो वचन किसके पास, हमारे पास होना चाहिए। हमें पड़ोसी के पास जाके पूछना नहीं है, वचन हमारे अंदर होना चाहिए। तो प्रभु को हमें कहाँ ढूंढना है, हमारे अंदर। कहाँ ढूंढेंगे, हमारे अंदर। हालेलुया। तो क्या हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए तैयार हैं? कहाँ ढूंढेंगे, अपने अंदर। अंदर तब मिलेगा मेरे प्रियो, अपने मन को शुद्ध करे, शुद्ध करे। हालेलुया। क्योंकि अगर हम दूसरे से प्रेम करते तो यीशु से प्रेम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा हमारे खुदा की है। हम एक परिवार है, एक भाई बहन है। कभी गलती हो जाती है मनुष्य, अब उसको गांठ बांध के हम उसको छोड़ेगा ही नहीं। तो गांठ क्या होता है, कैंसर बन जाता है। आजकल कैंसर बहुत फैल रहा है। तो मेरे प्रियो गांठ है तो उसको हटा डालिए, निकाल डालिए। कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या करना, गांठ को खोल दीजिए और परमेश्वर के राज में सन 2025 में आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको आशीष में आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। एक स्वर की तरफ उठाएंगे, अपने सर पर रखें और विश्वास कीजिए हाथ आपका नहीं है, ये परमेश्वर का हाथ है, क्योंकि आप शरीर परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। विश्वास कीजिए आपके हाथ के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको चंगाई देगा। ओ धन्यवाद खुदा परमेश्वर। प्रभु एक हाथ जो प्रभु जी तेरे बच्चे अपने आपके तरफ प्रभु बड़े आस लगा उठाए, एक हाथ अपने सर पे रखे, हाथ उनके नहीं प्रभु तेरे हैं। उस हाथों के द्वारा उन्हें स्पर्श कीजिए। आज तक जो नहीं हुआ राजा, आज उनके हाथ के रखने के द्वारा, आज उनके शब्दों के द्वारा उनके जीवन में कार्य कर। यहाँ वेदी पे खड़े होकर गवाही दे कि हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे हाथ रखने के द्वारा परमेश्वर हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना को कबूल किया। आमीन। सभी तेल पानी रुमाल हाथ में पकड़िए और विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ वहाँ जहाँ भी इस्तेमाल कीजिए कि विश्वास के साथ कीजिए, परमेश्वर जरूर काम करता है। वो धन्यवाद खुदा परमेश्वर। इस तेल पानी रुमाल के ऊपर आपकी बड़ी आशीष, बड़ी सामर्थ को मांगते राजा। जैसे आपके कपड़ों में से सामर्थ निकली थी प्रभु, इस रुमाल के द्वारा जहाँ भी इस्तेमाल किया जाए, इस रुमाल के द्वारा सामर्थ निकले और बड़े बड़े काम होने पाए राजा। जैसे आपके लहू में रिहाई है राजा परमेश्वर, ये लहू तेल पानी लहू बन जाए। ये लहू जहाँ भी इस्तेमाल किया जाए, इसके द्वारा लोग रिहाई पाए, चंगाई पाए, आज़ादी पाए राजा परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरी दुआओं को सुनने के लिए प्रभु। इस प्रार्थना बेनती का आपके नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। ये बहन का नाम प्रतिमा डोंगरा है, ये कांदीवली से आई हैं। बहन अपने बेटे की गवाही बता रही है। इनका बेटा कलकत्ता में 3 सालों से था, अकेले वहाँ पे काम कर रहा था, रह रहा था। मगर ये बहन बता रही कि वो 3 सालों से इनके मम्मी पापा मतलब ये और उनके पिताजी बुला रहे थे कि आ जाओ यहाँ पे बॉम्बे में रहने के लिए, मगर वो आ नहीं रहा था। मगर ये बहन बता रही कि वो कंटिन्यू अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती रही कि परमेश्वर उसके मन को बदल कि वो मेरे साथ में आकर यहाँ पर रहे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उनका मन बदला उनके बेटे का। अभी वो उनके साथ यहाँ पर बॉम्बे में आकर रह रहा है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। का नाम सुमन है, वो मलाड से आई हैं। बहन बता रही कि 1 हफ्ता पहले उन्हें सर्दी खांसी था, उन्होंने घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना किया, उनकी सर्दी खांसी पूरी तरह से चली गई है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम युवानी है, ये कांदीवली से आई हैं। बहन बता रही कि 15 दिनों से इनके पैरों में दर्द हो रहा था और दर्द की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। पिछले संडे उन्होंने पास्टर माँ से प्रार्थना लिया और प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श इन्हें हुआ। उनके जो पैरों में दर्द थी वो दर्द पूरी तरह से चली गई है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। मालोनी से आ रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं कि पुणे हाईवे एक्सप्रेस पे भारी गाड़ी चला रहे थे और इनके गाड़ी के पीछे एक लॉरी चल रही थी, बड़ी गाड़ी चल रही थी और रात के 2 बज रहे थे। चलते चलते भाई बता रहे हैं कि मेरी आँख कैसे बंद हो गई, मुझे मालूम नहीं पड़ा, झपकी आ गई और उस इनकी गाड़ियों आगे वाली गोड़ी में लड़ने वाली थी, लेकिन इनकी आँख खुल गई। ये भाई बता रहे हैं कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो प्रभु से प्रार्थना करके निकलता हूँ कि प्रभु मैं जो गाड़ी चलाने जा रहा हूँ मेरी रक्षा, मेरी सुरक्षा करना, मेरी गाड़ी को बचा कर रखना और मुझे भी बचा कर रखना। प्रभु ने इनकी मदद की, एक्सीडेंट होने से इनको इनकी गाड़ी को बचाया, इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। ये बहन का नाम पूनम है, ये घाटकोपर से आई हैं। बहन बता रही कि
कल शाम से ही इनके सीने में बहुत दर्द हो रहा था और दर्द की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मगर आज जब भी वो प्रार्थना में आई और प्रार्थना के बाद ये बहन बता रही हैं कि जब भी आखिरी की आराधना हो रही थी, उस आराधना में ये बहन बता रही कि परमेश्वर का स्पर्श इन्हें हुआ और जो सीने से कल में सीने से दर्द हो रहा था कल से, वो सीने का दर्द पूरी तरह से अभी चला गया, उन्हें अभी कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम उर्मिला है, ये मेट चौकी से आई हैं। ये बहन अपनी माँ की गवाही बता रही है। इनकी माँ को पीत की थैली में पथरी हो गया था और किडनी में भी पथरी हो गया था। मैं बहन बता रही है कि उनकी माँ की हालत इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी पिछले संडे कि बहुत परिवार के लोग सभी परेशान हो गए थे, एकदम सीरियस हो गई थी। और वो यूपी से यहाँ पे आई थी बॉम्बे में इलाज करने के लिए और उस तकलीफ़ के कारण उन्हें बुखार और पूरे शरीर में बेचैनी की तकलीफ़ होने लगी। इनके पड़ोस के सभी लोगों ने परेशान हो गए कि इनको लेके जाओ हॉस्पिटल में। और ये बहन प्रभु पर विश्वास करती है। उन्होंने घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना की और पास्टर माँ से भी प्रार्थना दिलाई और प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श इनकी माँ को हुआ। जो उन्हें बेचैनी थी, बुखार था, सारी तकलीफ़ें वो पूरी तरह से चली गई। अभी उनकी माँ उत्तर प्रदेश में गाँव चली गई हैं। और वैसे ही इनकी दूसरी गवाही है, बहन बता रही कि इनकी भाभी थी 2 महीना पहले यहाँ पे कलिसिया में आई थी, अपनी भवन में आई थी। उनके सर में काफ़ी महीनों से दर्द हो रहा था और उस दर्द के कारण बता रही है ये बहन कि उनकी भाभी यहाँ पर आई थी इलाज के लिए। मगर ये बहन बता रही कि वो प्रार्थना भवन में उन्हें लेकर आई और पहले ही संडे उन्होंने प्रार्थना भवन में प्रार्थना किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया और पास्टर से प्रार्थना दिलवाया। उनके जो सर में दर्द था 2-3 महीने से, उस सर का दर्द पूरी तरह से चला गया है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम निर्मला प्रजापति है। ये बहन मलाड मालोनी से आई है। ये बहन बता रहे हैं कि अगले संडे जब यहाँ पे आई थी तो इनके शरीर में बहुत ही दर्द था और पूरा शरीर से कांप रही थी, लेकिन यहाँ पे प्रार्थना करने के बाद प्रभु का स्पर्श हो गया और इनकी जो था पूरा शरीर का और कपकपन हो रही थी, अभी पूरी तरह से प्रभु ने चंगा किया है। इसलिए बहन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रही है। ये बहन का नाम फूलमती है, वो भैंदर से आई हैं। बहन बता रही कि बचपन से उन्हें एक शारीरिक तकलीफ़ थी और उस शारीरिक तकलीफ़ के कारण बहन बता रही कि काफ़ी सालों से वो अपने शरीर में संघर्ष कर रही थी। उसके लिए उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ लिया मगर वो दवा का फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बहन बता रही उनकी शादी होने के बाद बच्चे भी हो गए मगर वो तकलीफ़ बंद नहीं हो रही थी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मगर जब से ये पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में आने लगी और धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह की दया इनके ऊपर हुई और जो शारीरिक तकलीफ़ बचपन से थी वो पूरी तरह से अभी बंद हो चुकी है। अभी उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं है। वैसे ही उनकी दूसरी गवाही है कि बहन बता रही कि जब भी वो घुटने टेके परमेश्वर से प्रार्थना करने बैठती थी तभी उनके दोनों पैरों में झंझनाहट महसूस होती थी। वो घुटने पर बैठ नहीं पा रही थी और प्रार्थना नहीं कर पाती थी। मगर उन्होंने अपनी सारी समस्या पास्टर से कही और पास्टर ने इनके लिए प्रार्थना किया। बहन बता रही कि अभी उन्हें पैरों में झुंझुनाहट नहीं होती, वो अच्छे से प्रार्थना कर पाती हैं। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। तो ये बहन मलाड से आई है। ये बहन अपने बेटे की गवाही बताती है। बहन बताती है कि कल शाम को इनका जो बेटा था सुबह 6 बजे एक्टिवा चला के वो सड़क पे जा रहा था और ये बताती है कि वो एक्टिवा जो थी, वो गाड़ी जो थी इतनी ज़ोर से उसका एक्सीडेंट हुआ कि वो पूरी जो गाड़ी है पूरी चूर चूर हो गई। लेकिन प्रभु की दया अनुग्रह से इनके बेटे को सिर्फ हल्की सी खरोच आई, इसलिए प्रभु ने पूरी रीति से इनके बेटे को बताया। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। ये बहन का नाम शीला वर्मा है। ये बहन वसई से आई हैं। ये बहन बता रहे हैं कि मुझे बिल्डिंग में रूम लेना था, प्रभु से मैं प्रार्थना करते रही और प्रभु ने इनकी प्रार्थना को सुना और इनके बच्चे के लिए अच्छा जॉब भी दिया और खुद का गाला भी लिया है और खुद का मतलब कंपनी भी डाल दिए हैं। वैसे बहन प्रभु से प्रार्थना करते रही कि मुझे बिल्डिंग में रूम चाहिए और इनकी प्रार्थना को प्रभु ने सुना। अभी बता रहे इनके बिल्डिंग में खुद का रूम मिल गया है। इसलिए बहन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन का नाम रामा देवी है, ये कांदीवली से आई हैं। बहन बता रही कि अगले हफ्ते इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था और दर्द की वजह से उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी। मगर इनकी बहू प्रभु पर विश्वास करती है। उनकी बहू से इन्होंने प्रार्थना लिया और प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह की दया इनके ऊपर हुई। उनके पेट में जो दर्द था वो दर्द पूरी तरह से चला गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।